जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जलप्रपात। इससे पहले हमने इससे संबंधित एक वीडियो डाला था जिसमें हमने दंडकारण्य या फिर है ना जो बस्तर रीजन है ना, बस्तर संभाग है, उसी को हम दंडकारण्य प्रदेश बोलेंगे। उसके अंदर उस जिलों में है ना, उस 7 जिलों में जितने जलप्रपात पाए जाते हैं जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम उत्तरी छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में जो जलप्रपात पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में ऊपर और नीचे मतलब उत्तर और दक्षिण भाग में ही अधिक जलप्रपात मिलता है। ऐसा क्यों, देखिएगा है ना। ऐसा क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी भाग में ही अधिकतर जलप्रपात देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ का नक्शा वैसे तो मुझे बनाना नहीं आता, फिर भी आपको बताने के लिए कुछ ऐसा बना रहा हूँ, है ना। मान लेते हैं हमारा छत्तीसगढ़ है ना। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ का पर्वत, पठार, उच्चावच पढ़े हैं। तो इनमें मैंने बताया है कि ये उत्तरी एरिया है और ये दक्षिणी एरिया है। बीच दक्षिणी एरिया इतना है, जो बीच में है वो हमारा मैदान है। ठीक है, मैदान है। और ऊपर का हिस्सा हमारा पठार प्रदेश है, पाठार हो गया, सॉरी, है ना। उत्तर का एरिया हमारा पठार प्रदेश है और नीचे हमारा पर्वत है। ठीक है। और वाटरफॉल या फिर जलप्रपात जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको बनने के लिए या फिर वाटरफॉल बनने के लिए सबसे मेन होता है आपका उच्चावच, है ना। जब पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरती है ना, ऊपर से जब नीचे गिरती है तब वो वाटरफॉल बनता है। मान लेते हैं कोई एक नदी, नाला जो भी है बहकर आ रही है, वो यदि ऐसे अचानक नीचे गिर जाती है ना, उसका ढाल कम या ज़्यादा हो सकता है। वो जब नीचे गिरती है नदियाँ, है ना, नदी पानी ऐसे से बहते आ रही है और उस नीचे गिरने लगे, तब की स्थिति में वहाँ वाटरफॉल बनता है। क्योंकि मध्य भाग जो है मैदानी भाग है, यहाँ उच्चावच बहुत कम है। कुछ आपको पठारी या फिर ऊंचे पर्वत एरिया आपको दिखेगा इस पश्चिमी भाग में, ठीक है, जहाँ मैकल रेंज है। और कुछ आपको दिखेगा गरियाबंद में, ठीक है। कुछ आपको कोरबा में दिख सकता है क्योंकि वहाँ कुछ पर्वत वगैरह हैं, छोटे छोटे पठार वगैरह हैं, वहाँ दिख सकता है। बाकी जो मैदानी भाग है छत्तीसगढ़ का, वहाँ जलप्रपात न के बराबर पाया जाता है। यदि उसमें पाया भी जाता है तो वो अभी तक ना तो एग्ज़ाम में पूछा गया है और ना ही किसी बुक में उसका उल्लेख है ना। है वहाँ भी जलप्रपात, लेकिन इतना फेमस नहीं है कि वो अभी तक क्वेश्चन में आया हो। शायद आने वाले एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में जो जलप्रपात पाए जाते हैं वो न के बराबर क्वेश्चनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी या फिर ये बोल सकते हैं कि बघेलखंड, है ना। जो बघेलखंड का पठार है, जशपुर पाट प्रदेश है, उसके अंतर्गत जितने भी ज़िले हैं और उस ज़िले के अंतर्गत जितने भी आपके जलप्रपात पाए जाते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, है ना। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MCB, है ना। वो बिजली वाला नहीं, ये MCB है, नाम याद करने के लिए, ठीक है, MCB। तो आपका पहले ये कोरिया में आता था, है ना, लेकिन जब से चेंज हुआ है तब से किस में आ जाएगा, आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में आ जाएगा। इसमें सबसे पहला है अमृतधारा जलप्रपात। कौन सा है? अमृतधारा जलप्रपात। अब आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। देखिए, मैं जो लाल रंग का हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये आपका मनेन्द्रगढ़ MCB है, ठीक है, MCB है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए कि अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है। अमृतधारा जलप्रपात सबसे ऊपर टॉप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात। यह आपके मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर में स्थित है ना। ये आपके मनेन्द्रगढ़ में, या फिर याद रखिएगा मनेन्द्रगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? मनेन्द्रगढ़ में ये स्थित है, ठीक है। और किस नदी पर है? नदी का नाम पूछा जाएगा तो ये है हसदेव नदी पर, ठीक है। ये मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर में स्थित है और नदी है तो ये है आपका हसदेव नदी पर। इसी के आसपास आपका एक आश्रम मिलता है, वो है तापसी बाबा, ठीक है। क्या है? तापसी बाबा का आश्रम है,
ये तापसी बाबा का आश्रम है। ये है अमृत धारा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि वाटरफॉल से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये पूछ सकता है कि वो किस नदी पर है, ठीक है, किस ज़िले पर है, या छत्तीसगढ़ के उत्तरी, दक्षिणी या मध्य भाग में है। और ज़्यादा अगर वो घुमा के पूछना चाहे तब ऐसा पूछ सकता है कि वो किस पर्वत पर है या किस पर्वतों के बीच है। और ये पूछ सकता है, जैसे हमने प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था ना छत्तीसगढ़ का, है ना, ऊपर में हमने पढ़ा था बघेलखंड, नीचे पढ़ा था दंडकारण्य, उसके बाद बीच में हमने पढ़ा थे छत्तीसगढ़ का मैदान, है ना। इस तरीके से पूछ सकता है कि वो दंडकारण्य में पाया जाता है या फिर बघेलखंड पठार में पाया जाता है या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है, ठीक है। तो 3 या 4 तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए कैसे पूछ सकता है, पहले तो ये पूछ सकता है कि जिला पूछ सकता है, ठीक है, जिले के आधार पर पूछ सकता है। दूसरा नदी के हिसाब से पूछ सकता है, ठीक है, दूसरा नदी के हिसाब से। तीसरा पूछेगा ये प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से, ठीक है, प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से। तीसरा पूछ सकता है संभाग के हिसाब से। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कुछ कुछ जलप्रपात ऐसे हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई जो बड़ी बड़ी है, बस वही उनका लंबाई चौड़ाई पूछेगा। बाकी जो है जो जलप्रपात, उनकी लंबाई चौड़ाई हाइट वगैरह नहीं पूछी जाएगी। केवल आपका तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात, इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है। बाकी का केवल उसका नाम पूछा जाएगा, किस नदी पर है पूछा जाएगा। यदि उस नदी विशेष में कुछ आसपास कोई आश्रम वगैरह है या फिर गुफा वगैरह है तब पूछा जाएगा जिला, नदी या फिर प्राकृतिक संभाग। तो आपको इतना ही याद करना है, बाकी इसमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका क्या है, नेक्स्ट है गावर घाट। गावर घाट जलप्रपात। गावर घाट जलप्रपात कहाँ है, देखिए गावर घाट जलप्रपात भी मनेंद्रगढ़ में है। ये गावर घाट जलप्रपात, ठीक है, ये है गावर घाट जलप्रपात। ये वाइट कलर में दिख नहीं रहा होगा आपको, ब्लैक में दिखाता हूँ। ये है गावर घाट जलप्रपात, ठीक है। अब समझते हैं कि गावर घाट जलप्रपात क्या चीज़ है। इसको गैर घाट भी बोलते हैं। और ये किस नदी पर है, तो ये हसदेव नदी पर है, ठीक है। यदि आपको नदी वाला कॉन्सेप्ट याद होगा ना तो आपसे ये जो जलप्रपात बहुत अच्छे से बन जाएगा, है ना, क्योंकि मैं नदी वाला पार्ट में अच्छे से बताया हूँ कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, वो किस किस जिले से होकर बह रही है। यदि आपको इसका लोकेशन याद है नदी का या फिर जलप्रपात का, तब आप उसको आसानी से ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हो कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर पाया जाता है ना। तो इसमें बस इतना याद करना था कि किस नदी पर है, तो ये गावर घाट जलप्रपात आपके हसदेव नदी पर है। और जिला बोलेगा तो मनेंद्रगढ़ जिला में है। प्राकृतिक विभाजन से पूछा जाए तो ये है आपका बघेलखंड में, है ना, बघेलखंड के पठार में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अकूरी नाला। ये भी आपके MCB में स्थित है। अकूरी नाला कहाँ पे है, देखिए तो मैप में अकूरी नाला है आपका, ये देखिए ये है अकूरी नाला, ठीक है। अब अकूरी नाला क्या हो, ये देखिए अकूरी नाला जलप्रपात एक नाले पर है ना, एक नाले पर है। और इसे कोरिया का, किसका, कोरिया का AC बोलते हैं। AC मतलब एयर कंडीशनर। अब AC कहने का मतलब क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ एक नाला बह रहा है ऐसा, है ना, और इधर कोई शहर बसा हुआ है, स्थान बसा हुआ है, और यहाँ ठंडा जल बह रहा है। यहाँ से अगर कोई हवा गुजरती है ऐसे ऊपर से फ्लो होके, तो ये उस जल से और इस ठंडे जल में बह रही है, उस जल से नमी लेकर हवा इस स्थान पर चली जाती है। कहाँ पे, एक कोरिया पे, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं AC। आपके घर में भी AC या कूलर लगा होगा तो क्या करता है, पानी के संपर्क में जब हवा आता है तो पानी के टेम्परेचर के हिसाब से हवा ठंडा होकर ठंडकता प्रदान करता है। उसी प्रकार ये जो नाला है, जो नाला है वो कोरिया ज़िले के या फिर कोरिया के आसपास है ना। और उसी नाले के पानी से टकराकर जो हवाएं चलती है वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कोरिया का एयर कंडीशनर, ठीक है, कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। ये बंसीपुर गांव में है। कौन सा, ये जो अकूरी नाला है वो बंसीपुर गांव में स्थित है। अब चौथा देखते हैं रामदाह। रामदाह या रमदाह, ठीक है, रामदाह या रमदाह, ये आपके बनास नदी पर है, बनास नदी पर है, ठीक है। रामदाह या रामदाह, देखिए रामदाह, रानी दरहा, ये ऐसे आपको बहुत सारे देखने को सेम चीज़ मिलेंगे।
आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एक जिले का। नेक्स्ट चलते हैं सरगुजा ज़िले में। अब हम सरगुजा ज़िले में एंट्री करने वाले हैं, तो सरगुजा ज़िले को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये है आपका, सॉरी मैं सूरजपुर को कर दिया क्या, सूरजपुर को कर दिया, सॉरी मुझे सरगुजा को करना था ना। ये सरगुजा ज़िला, ये है सरगुजा ज़िला हमारा बीच वाला, ठीक है। तो सरगुजा ज़िला में सबसे पहला है आपका सरभंजा जलप्रपात। याद कैसे रह जाएगा, स से सरगुजा, स से सरभंजा, ऐसे सूरजपुर भी हो सकता है, लेकिन याद कैसे करेंगे देखिए, है ना। आपका सरगुजा लिखने में, ठीक है, देखिए याद करने की ट्रिक अपने से आपको याद तो कोई ट्रिक बना लीजिए, नहीं तो कुछ ऐसा, ऐसे देखिए, ये देखिए सरगुजा और ये सरभंजा, कैसे याद हुआ। ये सरगुजा का पहले 2 अक्षर और लास्ट का 1 अक्षर जा, और सरभंजा का पहले 2 अक्षर और लास्ट का जा, ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो इतने ट्रिक्स मेरे ख्याल से काफ़ी है आपको याद करने के लिए कि सरभंजा जलप्रपात जो है सरगुजा ज़िले में स्थित है। सरभंजा जलप्रपात सरगुजा ज़िले में स्थित है। अब इसकी नाम पूछा जाएगा तो ये है आपके मांड नदी पर, ठीक है। सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर स्थित है। मांड नदी कहाँ पे है, तो मांड नदी जो है मैन पार्ट से निकलती है ना। तो मतलब ये है कि जो सरभंजा जलप्रपात है मैन पार्ट के आसपास होगा, ठीक है। या फिर ऐसा याद कर लीजिए कि मैन पार्ट से निकलता है मांड नदी, मैन पार्ट से निकलता है मांड नदी। दूसरा है टाइगर पॉइंट जलप्रपात। टाइगर पॉइंट जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात कहाँ पे है, देखिए इसमें, ये देखिए टाइगर पॉइंट जलप्रपात, ठीक है। इसमें टाइगर पॉइंट जलप्रपात मिल गया। ये कहाँ पे है, आपके महादेवमुड़ा नदी, बस तो नदी का नाम मैं पहली बार सुना, उसमें महादेवमुड़ा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, महादेवमुड़ा पर है टाइगर पॉइंट जलप्रपात। अगला जलप्रपात है फिश पॉइंट। फिश पॉइंट है, ये है मछली नदी पर। देखिए अब नाम से ही पता चल गया, फिश मतलब होता है मछली, और इस नदी का नाम ही है मछली नदी, ठीक है। ये भी आपके सरगुजा में है। अन्य में आप पूछा जाएगा तो अन्य में बहुत सारे, सेदम है, देव प्रवाह है, राजपुरा है, दरभा है, देवचार है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या अन्य में क्या लिख लीजिए आप, सेदम लिख लीजिए, सेदम, रजपुर, सेदम, रजपुर, दरभा, देवचार, इस प्रकार से, ठीक है। यदि आप मैप में देखना चाहें तो देखिए कि मैप में ये कहाँ कहाँ पे है। पहले हमने पूछा था सरभंजा, ये सरभंजा जलप्रपात है। ये सेदम जलप्रपात है, टाइगर पॉइंट है, इक्को पॉइंट है, ठीक है, इक्को पॉइंट है। ये सब आपके सरगुजा ज़िले में स्थित है। अगला हमारा ज़िला है जशपुर ज़िला। जशपुर ज़िला के जो जशपुर ज़िला में जो वाटरफॉल है वो देखते जाइएगा। पहले तो आप इसको मैप से देख लीजिए। जशपुर ज़िला में बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे लाइन अपना का, जैसे रानीदा है, खोड़िया रानी है, दमेरा है, राजपुरी है, बेने है, दानपुरी है, भृंगराज है और गुल्लू जलप्रपात, ठीक है। तो इसमें रानीदाह में पहले देखते हैं। रानीदाह क्या है, सरगुज का एक कहानी के अनुसार है ना, रानी ने यहाँ इस जलप्रपात से कूदकर आत्महत्या की थी, ठीक है। एक रानी, एक ऐसी किंवदंती है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है ना। एक कहावत के अनुसार या फिर एक आम लोगों की कहावत के अनुसार यहाँ से रानी ने आत्महत्या की थी इसलिए, और रानी का नाम क्या है, शिरोमणि, ठीक है, शिरोमणि। शिरोमणि नामक एक रानी थी जिन्होंने इस यहाँ के स्थित एक जलप्रपात से कूदकर आत्महत्या की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है रानीदाह, ठीक है, रानीदाह, तब से इसका नाम पड़ गया है रानीदाह जलप्रपात, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, हर जलप्रपात में आप नदी का नाम नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ जलप्रपात आपके छोटे मोटे झरने जो हैं, है ना, छोटे मोटे नाले से भी बन जाते हैं। तो हर जलप्रपात में नदी का नाम होना आवश्यक नहीं होगा। दूसरा है गुल्लू जलप्रपात, ठीक है। दूसरा है गुल्लू जलप्रपात, यह आपके ईब नदी पर है, ईब नदी पर है,
ठीक है। गुल्लू जलप्रपात जो है ईब नदी पर है, जो बादलखोल अभयारण्य के आसपास है। पता है ना, बादलखोल अभयारण्य जशपुर में है, तो ये बादलखोल अभयारण्य के आसपास है। बादलखोल है ना, बादलखोल क्या बोलते हैं, इस जलप्रपात के, सॉरी बादलखोल अभयारण्य, जलप्रपात नहीं, बादलखोल अभयारण्य के आसपास है कौन सा, गुल्लू जलप्रपात। अगला है आपका बोने या फिर बेने जलप्रपात। इसको बोने या बेने है, ये भी आपके ईब नदी पर है। ठीक है, ये भी आपके ईब नदी पर है, गुल्लू गांव नमक आसपास, ईब नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट है छुरी जलप्रपात, ये भी है आपके ईब नदी पर। ठीक है, ये ईब नदी पर है। उसके बाद है मकरभंजा जलप्रपात, जशपुर जिले के महनई के समीप, जशपुर जिले के महनई के समीप ये जलप्रपात है। अन्य में आपका आ जाएगा जशपुर राजपुरी है, दमेरा है, अन्य खुड़िया रानी है, दानपुरी है, भृंगराज है। जैसे हमने यहाँ देखा था रानीदाह, खुड़िया रानी, दमेरा, राजपुरी, बेने, राजपुरी, भृंगराज, गुल्लू जलप्रपात, इतने आपके जशपुर जिले में स्थित है। अगला है बलरामपुर जिले में। तो बलरामपुर जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं देखिएगा। पहले तो मैप से देखिएगा बलरामपुर जिला कहाँ पे है। ये है बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला में है आपके पवई में है, कोठली जलप्रपात है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कोठली जलप्रपात। कोठली जलप्रपात जो है कन्हार नदी पर है, कन्हार नदी पर कोठली जलप्रपात है, कन्हार नदी पर, डीपाडीह के पास। डीपाडीह पता है ना, डीपाडीह एक पुरातात्विक स्थल है, डीपाडीह के पास है। ठीक है, डीपाडीह के पास स्थित है कौन सा, कोठली जलप्रपात है। दूसरा है आपका पवई जलप्रपात। पवई जलप्रपात जो है चिनार या चनार नदी पर, चिनार नदी पर, चिनार नदी पर, इसी को चनार नदी भी कहते हैं। कहाँ पे देख लीजिएगा, पवई जलप्रपात सबसे ऊपर है चनार नदी पर, चनार या चनान, चनान, इस प्रकार से। अगला इसमें है वैनगंगा जलप्रपात। वैनगंगा जलप्रपात, वैनगंगा नदी, ये नदी के नाम पे है वैनगंगा, वैनगंगा जलप्रपात। ठीक है, वैनगंगा जलप्रपात है। दूसरा है भेड़िया पत्थर जलप्रपात। भेड़िया पत्थर जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 200 फीट। ठीक है, 200 फीट है। इस जल के समीप भेड़िए छुपे रहते हैं, इसी कारण इसका नाम पड़ा है। ठीक है, इस जलप्रपात के पास आपको अधिक संख्या में, ठीक है, अधिक संख्या में आपको मिलेगा भेड़िया या छुपे रहते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है भेड़िया पाथर जलप्रपात। अगला है आपके सूरजपुर जिले में। तो सूरजपुर जिले कहाँ है ये देख लीजिएगा मैप में, ये है आपके सूरजपुर जिला। इसमें ज़्यादा जलप्रपात नहीं है सूरजपुर जिले में। तो पहला है इसमें रक्सगंडा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात क्या है ये देखिए कहाँ पे है, ये सूरजपुर जिले में रिहंद नदी पर रक्सगंडा, देखिए र यहाँ से रक्सगंडा और रस्क से रिहंद। ठीक है, रिहंद, र से रक्सगंडा और र से रिहंद, तो ये रिहंद नदी पर है। इसी में अन्य जलप्रपात है तुर्रा जलप्रपात। उसके बाद है कुंदरू घाट जलप्रपात, ये आपकी पिंगला नदी पर है, पिंगला नदी पर। ठीक है, कुंदरू घाट जलप्रपात किस पर है आपकी, ये है पिंगला नदी पर। मतलब ये है कि इसमें जो तमोर पिंगला नाम से आपने जो अभयारण्य पढ़ा है वो वास्तव में एक नदी के नाम पर है, तमोर पिंगला अभयारण्य, और उसी नदी पर बना है कुंदरू घाट जलप्रपात। नेक्स्ट है कोरबा में। अब हम ऊपर से आके नीचे देख रहे हैं कि अब नीचे में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाएंगे। तो कोरबा में है केंदई। अब याद कैसे रखेंगे, क से कोरबा, क से केंदई। देख कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, तभी आप हर चीज़ को साथ लेके चल सकते हो। नहीं एक एक चीज़ को जिला वाइज याद करना आपके लिए थोड़ा कष्टदायक या फिर समस्या हो सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उसमें रटना पड़ेगा। ठीक है, तो कोरबा में है आपका केंदई जलप्रपात। ठीक है, कोरबा में आपका है केंदई जलप्रपात। कोरबा यहाँ पे है, देख लीजिए ये। अब कोरबा में जलप्रपात पाने का मुख्य कारण ये है कि कोरबा में कुछ पठारी ऊपर के जो एरिया है, कठारी जैसे लाफागढ़ वगैरह है, वो थोड़ा से पठारी एरिया में है।
है ना, या फिर थोड़ा ऊंचे एरिया में, इसलिए वहाँ पे जलप्रपात पाया जा रहा है। तो केंदई जलप्रपात कहाँ पे है? कोरबा में, केंदई नदी पर, केंदई नदी पर, केंदई नदी, ये नदी भी है कि केंदई नदी। वैसे हमने इसको नदी वाले सेक्शन में नहीं पढ़ा है क्योंकि एक छोटा सा नाला जैसा होगा, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ के जो जीएस है, जो नदी वाला सेक्शन में हमने इस नदी के बारे में जिक्र नहीं किया था, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, कोरबा में केंदई नदी पर केंदई जलप्रपात स्थित है। दूसरा है देवपहरी जलप्रपात। देवपहरी जो जलप्रपात है वो चोरनई नदी पर है, चोरनई नदी पर, चोरनई नदी पर, ठीक है। देवपहरी जलप्रपात किस में है? चोरनई नदी पर। अगला है दमऊ दरहा, शक्ति में है ना। दमऊ दरहा किस जिले में है? शक्ति जिले में। दमऊ दरहा आप नाम भी सुने होंगे, ये तो बहुत फेमस जगह है दमऊ दरहा, है ना। जब आगे हम जब संस्कृति वाला पार्ट पढ़ेंगे इतिहास के बाद, तब उसमें देखिएगा दमऊ दरहा जो है अलग, इसका बहुत मान्यता है इस जगह का। तो दमऊ दरहा एक जलप्रपात भी है और एक स्थल भी है। तो ये किस में है? शक्ति जिले में है। दूसरा है रायगढ़ में रामझरना जलप्रपात है। रायगढ़ में रामझरना जलप्रपात है, या फिर रामझरना जलप्रपात, ये रायगढ़ में रामझरना है, या फिर रामझरना जो है रायगढ़ में है। ये हो गया। नेक्स्ट हमको पढ़ना है आपका गरियाबंद में कुछ जलप्रपात पाए जाते हैं। अब गरियाबंद कहाँ है देखिएगा, है ना। गरियाबंद में कुछ हमको जलप्रपात पढ़ना है। ये है आपका घटा रानी है, जतमई है, गोदना है, ये सब आपको गरियाबंद में पढ़ना है। ये तो बहुत फेमस स्थल है, अगर आप गए होंगे तब की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गरियाबंद में गोदना जलप्रपात। गोदना जलप्रपात है, ये आपके उदंती नदी पर है, उदंती नदी पर, ठीक है। गोदना जलप्रपात है, गरियाबंद में है। और देखिए, ग से गोदना, ग से गरियाबंद, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके उस ज़िले के नाम पर ही मिल जाती है, ताकि आपको यदि बात के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में आपको याद नहीं आ रहा है और आपका पेपर एवरेज से कम बना है, तब की स्थिति में आप जो है इस प्रकार की कुछ चांस ले सकते हैं, है ना। ग से गरियाबंद, ग से गोदना। वैसे 3 से 4 बार आप मैप भी पढ़ेंगे या खुद से मैप में बना के लिखने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, सबसे अच्छा उपाय क्या होता है मालूम है याद करने का? तो आप ना छोटा सा एक मैप बना लीजिएगा, इस प्रकार ये मैप बना लीजिएगा, ठीक है। और इस मैप में ना सबसे पहले उत्तरी वाला, है ना, पहले आपको एमसीबी में देख लीजिए, फिर सूरजपुर, बलरामपुर, फिर जसपुर, इस प्रकार ऐसे ऐसे बना के देखते जाइएगा। नीचे बलरामपुर है, जहाँ भी है, जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, या फिर जहाँ जहाँ आप पढ़ के बना सकते हो, 2 बार 3 बार जैसी आप कोशिश करोगे, तो उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में बस एक बार आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। साथ में आपको नदी का एक्चुअल लोकेशन याद होना चाहिए, तब की स्थिति में आप जलप्रपात वाला क्वेश्चन आराम से हल कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका जतमई जलप्रपात। जतमई देखिए, ये है जतमई। यदि आपने घूमने गए होंगे तो आपको पता होगा, ये है जतमई, जहाँ एक मंदिर वगैरह है ना, मंदिर है, जतमई है, ये मंदिर है। खासकर लोग यहाँ मंदिर देखने के लिए जाते हैं और साथ साथ ये सब प्राकृतिक छटा देखने के लिए भी जाते हैं। तो ये है जतमई जलप्रपात, मतलब जतमई में जतमई जलप्रपात है। और उसी प्रकार है घटा रानी जलप्रपात, ये घटा रानी, ठीक है। ऊपर वाला जतमई है, नीचे वाला घटा रानी है। तो ये हो गया हमारा गरियाबंद से संबंधित जलप्रपात। इसमें समझाने लायक वैसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं जतमई और घटा रानी गए हैं, तो बस ये तो पता है कि जतमई घटा रानी कहाँ है, गरियाबंद में, क्योंकि ये बहुत लोग घूमने के लिए गए हैं, तो ये तो आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट बच जाता है अपना अन्य, है ना। अन्य में कुछ भी नहीं है, अब बस आप अब देखते जाइए कि अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, है ना, जूम कर रहा हूँ। अब इसको हम देखते जाएंगे, जिले वार एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर एमसीबी में। ये एमसीबी है, ऊपर वाला हिस्सा आपका एमसीबी है, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एमसीबी है, एमसीबी है। तो एमसीबी में मतलब एमसीबी, इसमें क्या आप आ जाएगा अमृत धारा, रामदाह, गावर घाट और अकूरी नाला। ये आपके एमसीबी मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी में पाया जाता है, ठीक है। अभी हम कहाँ देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं
छत्तीसगढ़ के उत्तरी स्थान में पाए जाने वाले जलप्रपातों का लोकेशन। उसके बाद आप आ जाइए सूरजपुर में। सूरजपुर में आपको मिलेगा रसकंडा जलप्रपात जो रिहंद नदी पर है, नाम से रसकंडा रिहंद नदी है ना इस पर। उसके बाद है इसमें नीचे आपको आएंगे तो आपको मिलेगा सरगुजा में सरभंजा जलप्रपात, बलरामपुर में पवई कोटली जलप्रपात है। उसके बाद सरगुजा में आपका सीदम टाइगर पॉइंट इफ्को पॉइंट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जलप्रपात आपको मिलेगा जशपुर में, रानीदा, खुड़िया रानी, दमेरा, राजपुरी, बेनी, दानपुरी, भृंगराज और गुल्लू जलप्रपात। रामझरना आपके रायगढ़ में है, ठीक है। देवपहरी और केंदई कोरबा जिले में है। दमऊ दरहा आपके शक्ति में मिलेगा और माडम सिल्ली जो है आपके नीचे महासमुंद में है। ये जो माडम सिल्ली देखिए ऐसे भी याद हो गया, माँ से महासमुंद, माँ से माडम सिल्ली, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको रानी दरहा है ना, रानी दरहा जो जलप्रपात है ये आपको मिलेगा कबीर धाम में, ठीक है। रानी दरहा जो जलप्रपात आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको कबीर धाम में। उसके बाद नीचे आते हैं हम, ये है दंडकारण्य का जलप्रपात। दंडकारण्य के जलप्रपात में ये कांकेर जिला है। कांकेर जिला में है आपका पिंजाडिन, मलाजकुंडम, चर्रे मर्रे, खुरसेल, नगो बाबा से। खुरसेल नगो बाबा तो आपके नारायणपुर में है, ठीक है, नारायणपुर में। घटारानी, जतमई और गोदना ये है आपके गरियाबंद में, ठीक है। ये है बस्तर वाला, बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़, ठीक है, बस्तर में चित्रकूट, तीरथगढ़। उसके बाद है कांगेर, तांबड़ा घूमर, विप्रप्रवाह, महादेव, मड़वा और करंजी। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जिले में अधिक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, तो आपका आंसर होगा बस्तर, ठीक है। बस्तर जिले में अधिक जलप्रपात स्थित है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप बीजापुर जिले में। बीजापुर में आपका है बोंगतुक जलप्रपात। देखिए यहाँ ब से भी आपको पता चल गया, ब से बीजापुर, ब से बोंगतुक, ठीक है। उसके बाद है सातधारा जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर है। लंकापल्ली है जो जलपति। देखिए कुछ नाम जो है ना आपके साउथ के जैसे, साउथ में जो है उसके नाम आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। तो देखिए अगर साउथ में जो लैंग्वेज है अगर वैसा नाम आपको मिल गया तो लगभग वो आपके बीजापुर ज़िले से ही रहेगा कुछ भी, ठीक है। ये हो गया, तो हमने साउथ का भी देख लिया, ऊपर का भी देख लिया। इसके बाद हम इसका एक MCQ देखेंगे, MCQ देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।